नरेंद्र मोदी का खाका है। नरेंद्र मोदी भारत के वो वज़ीर आज़म हैं जिन्हें मीडिया सर्वे के मुताबिक 76% लोग पसंद करते हैं। वहाँ 76% मीडिया ही बीजेपी का है। अगर 100% मीडिया बीजेपी का होता तो लोग मोदी को 110% पसंद करते। मोदी हिंदुओं का असामा बिन लादेन है। दोनों में यह फ़र्क है कि असामा समुंदर में है और मोदी अभी खुशकी पर है। असामा दूसरे मुल्कों पर हमले करवाता है और ज़िम्मेदारी लेता है, ये अपने ही मुल्क पर हमले करवाता है और ज़िम्मेदारी पाकिस्तान पर डालता है। शुरू से इतना मजहबी जुनूनी था कि कभी तरबूज नहीं खाया कि ये फल अंदर से मुसलमान है। मजहबी जुनूनी होने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि मज़हब को ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ता। पहले सादा टी बेचता, अब पीएम बना है तो फ्लेवर्ड टी बेचता है, जैसे डर टी, इनसेन टी, डस टी, नास टी वगैरह। मोदी नेकी करके दरिया में डालता है, इसलिए वहाँ दरिया पोल्यूटेड है। वहाँ तो खुद को दरिया में डालना भी नेकी ही है। मोदी ने भारत में इजहार की आज़ादी दी है, इजहार के बाद की आज़ादी वहाँ नहीं है। आज़ादी इजहार की हालत भारत में वैसी ही है जैसी कम्युनिज़्म दौर में एक अमरीकी सहाफ़ी ने कहा, हमें इतनी आज़ादी है कि हम वाइट हाउस के बाहर जाकर नारा लगा सकते हैं, रेगन मुर्दाबाद, और कोई सज़ा नहीं। तो ये सुनकर रूसी सहाफ़ी बोला, इतनी आज़ादी तुम्हारे पास भी है, हम भी रूस के रेड स्क्वायर में खड़े होकर नारा लगा सकते हैं, रेगन मुर्दाबाद, और कोई सज़ा नहीं। हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत होती है। मोदी वाहिद शख्स है जिसके पीछे कोई औरत नहीं। आज तक उसकी अपनी बीवी से कभी लड़ाई नहीं हुई, जिसकी एक वजह तो यह है कि वो अमन पसंद है, और दूसरी वजह यह है कि बीवी से कुल 2-3 मुलाकातें हुई, लड़ाई का टाइम ही नहीं मिला। मोदी को समझना आसान नहीं, जिसे लतीफ़े समझ नहीं आते वो मोदी को नहीं समझ सकता। भारत की बड़ी इंपोर्ट टूरिस्ट हैं, जबकि हमारी बड़ी इंपोर्ट डॉलर हैं। उनकी बड़ी एक्सपोर्ट मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड हैं। हमारे यहाँ जो दयानतदार और मेहनती होते हैं हम उन्हें एक्सपोर्ट कर देते हैं, जो नहीं होते उनको सपोर्ट करते हैं। मोदी लोकल चीज़ों के इस्तेमाल पर इतना ज़ोर देते हैं कि अस्पताल के विज़िट पर गए, डॉक्टर से पूछा क्या कर रहे हो, बोला लोकल एनेस्थीसिया दे रहा हूँ। बोला मित्रों, देखा मेरे दौर में भारत ने इतनी तरक्की कर ली है कि अब इम्पोर्टेड की बजाय लोकल एनेस्थीसिया इस्तेमाल होने लगा। मोदी ने हिंदुइज़्म को इतनी तरक्की दी कि उसके दौर में हिंदुओं की आबादी में ही नहीं, हिंदू देवताओं की आबादी में भी इजाफा हुआ। अब हर काम के लिए अलग देवता है, यही नहीं काम ना करने के लिए भी अलग देवता है। मोदी ने खुद को ब्रांड बनाने के लिए बड़ा खर्चा किया, अपने पर फिल्म, ड्रामे और कार्टून सीरीज़ बनवाई। वो अपनी फिल्म में खुद मोदी बनना चाहता था, मगर ऑडिशन में रिजेक्ट हो गया। फिर विवेक ओबराय को मोदी कास्ट किया गया। मोदी जितने बड़े एक्टर हैं, उनके रोल के लिए ऐसा ही एक्टर होना चाहिए था। आवाम को रिहाइश की सहूलतें देने के लिए उन्होंने बड़े शहरों की सड़कों के किनारे खुले फुटपाथ बनाने का हुक्म दे रखा है, ताकि आवाम को सोने के लिए वाफर जगह तो मिले। मोदी ने कहा है अच्छे दिन आएंगे, वहाँ रातों को इसलिए लोग भूखे सोते और गैर महफूज होते हैं क्योंकि उसने अच्छे दिन आने का वादा किया था, अच्छी रातें आने का वादा नहीं किया था। मोदी का सफ़ेद लिबास, सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद सर के बाल, दूर से देखो तो लगता है कोई बगला है। वो सियासत का बगला भगत है, जो भगत बना दूसरों के शिकार के लिए रेडी रहता है।